हाय माय स्वीट ब्यूटीफुल फैमिली। मैं इस टाइम पे माँ काली के संदेश लेके आया हूँ और आपके पास प्रेजेंट एंड फ्यूचर को लेके बात करेंगे। मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूँ, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। लास्टली, सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है, तो चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप ये रीडिंग को देख सकते हो। और लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या कह रहे हैं माँ काली आपके पास प्रेजेंट एंड फ्यूचर को लेके? इन तक वीडियो को देखिएगा। अगर अभी भी सब्सक्राइब आप नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके। काली काली महाकाली, काली के पापहरणी, धर्म कामर्थ मुखते देवी, नारायणी नमस्तुते। माँ मेरे व्यूअर्स के पास बता दीजिए। ओके। श्रीवाला माँ मेरे व्यूअर्स के प्रेजेंट बता दीजिए। ओके। त्रोमानगो माँ मेरे व्यूअर्स के फ्यूचर बता दीजिए। चामुंडा माँ, आई फील इस टाइम पे माँ कह रहे हैं कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ते रहे। ओके। ऐसा लग रहा है कि आपके सामने एक इम्पॉर्टेंट टास्क है। ओके। ऐसा आपको लग सकता है कि यू आर नॉट गुड इनफ। ओके। आपको ऐसा लग सकता है कि आप नहीं कर पाओगे कोई काम को। ओके। आपको ऐसा लग सकता है कि आप सबसे पीछे चले गए हो। यहाँ पे श्रीवाला माँ आपके सामने एक एक एडवांटेज लेके आ रहे हैं। माँ कह रहे हैं कि अगर आप किसी चीज़ को पैशनेटली चाहते हो या फिर किसी चीज़ों को फॉलो करना चाहते हो, अगर आप अपने सपने को पूरा करना चाहते हो, सो यू हैव टू टेक सम एक्शंस। ओके। आई काइंड ऑफ फील कि इस टाइम पे माँ कह रहे हैं कि आपको इमोशनल जो भी अटैचमेंट है उसको कट ऑफ करके सीरियसली सोचना है। लाइक इस टाइम पे प्रायोरिटाइज करनी है कि आपको क्या पसंद है, कौन सी चीज़ आपको इंस्पायर करते हैं। अगर आपको पता है कि आप जो करने वाले हो वो अच्छा होगा या फिर वही आपके पैशन है, वही आप हमेशा से करना चाहते हो, तो अगर आपको 100 लोग रोक भी रहे तो भी आप काइंड ऑफ जीत सकते हो। यहाँ पे माँ जो कह रहे हैं आपको वो नंबर वन इज के यू हैव गॉट दैट एबिलिटी एंड यू हैव गॉट द स्ट्रेंथ। सो लाइक ऐसा आपको अगर लगता है कि आई डोंट नो कैसे हम कंप्लीट करेंगे, आई डोंट नो कैसे मैं एक सिचुएशंस को मुकाबला करूँगा, आई फील के माँ कह रहे हैं कि ये क्यों आप सोच रहे हैं, क्योंकि शायद आपके जो चाइल्डहुड कंडीशनिंग रहा है या फिर मान लीजिए कि आपका जो परवरिश रहा है वो बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्टिव रहा है। कहीं ना कहीं माँ आपको एक ही चीज़ कह रहे हैं कि यू शुड नॉट बी वरीड अबाउट द आउटकम। ओके। लाइक आपको रिजल्ट से डरना नहीं है। अगर कोई पर्सन झूठ बोले है या फिर कोई पर्सन गलत किए हैं तो माँ उसको देख लेंगे, आपको सिर्फ अपना काम करते जाना है। काइंड ऑफ ऐसा मुझे लग रहा है कि माँ कह रहे हैं कि आपको डरने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप कुछ गलत नहीं किए हो। माँ आपके लिए आवाज़ उठाएंगे, माँ कोई भी इनजस्टिस आपके लाइफ में नहीं होने देंगे। बट एट द सेम टाइम माँ ये भी कह रहे हैं कि अब आपको ना अपने डर को फेस करना है, अब आपको अपने फियर को फेस करना है। अब आप अपने डर से भाग नहीं सकते हो। लाइक यू कांट एक्सपेक्ट कि समवन आके जस्ट आपका काम करेंगे, या फिर यू कांट जस्ट रिलाई ऑन समवन एल्स। ओके। आप किसी के ऊपर आंखें बंद करके भरोसा नहीं कर सकते हो। कुछ चीज़ें ऐसे हैं जहाँ पे आपको आवाज़ उठाना है, कुछ चीज़ें ऐसे हैं जहाँ पे आपको अपना रुद्र रूप को लेके आना है, कुछ चीज़ें ऐसे हैं जहाँ जिसको आपको जड़ से उखाड़ देना है अपनी लाइफ से। तो कॉर्ड कटिंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। काइंड ऑफ यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि त्रोमानगो माँ जब आते हैं तब सबके लिए आपको प्रे करना है, क्योंकि माँ और किसी के नहीं सुनेंगे, माँ और किसी को माफ नहीं करेंगे। सिंपल बात है। वो आपके लाइफ से कुछ चीज़ों को डिटैच करने के लिए ही आ रहे हैं। आई फील ऐसा मुझे लग रहा है कि किसी ने आपके कॉन्फिडेंस को रोकने की कोशिश की है, किसी ने आपको पीछे धकेलने की कोशिश की है, किसी ने आपके साथ इनजस्टिस की है, बिकॉज आप बहुत वनरेबल थे। ऐसा लग रहा है कि आप बहुत यंग थे, आप बहुत इनोसेंट थे।
तो आपके इनोसेंसी का कोई फायदा उठाए थे और आपको बहुत बुरी तरीके से कोई रिजेक्ट किए थे, आपको शायद किसी ने बोल दिए थे आपसे नहीं होगा, या फिर आप कोई अच्छे काम के लिए बने नहीं हो, या फिर आप क्या ही कर सकते हो अपने लाइफ में। तो इसीलिए माँ पहले आपको कह रहे थे पहले तो ये सब रिजेक्शंस को हटाओ और आप गुड इनफ हो और आपको माँ कह रहे हैं कि लाइक आप ये सब लोगों के बारे में मत सोचो। सेकेंडली माँ देख रहे हैं कि माँ आपके शत्रुओं को देख लेंगे, लाइक जो लोग आपको बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किए हैं, जो लोग इनजस्टिस किए हैं, उसको माँ देख लेंगे और लाइक उनको माँ कभी माफ नहीं करेंगे। ओके, सिमिलरली माँ आपको कह रहे हैं कि आपको भी ये सब छोटे मोटे चीज़ों से डरना नहीं है। आपको माँ सिखा रहे हैं कि अपने डर से मत भागो, आप अपने डर को फेस करो और अपने डर को अपने लाइफ से परमानेंटली निकाल दो और कॉर्ड कटिंग करो। कॉर्ड कटिंग करना मतलब क्या है कि आप अपने कंडीशनिंग से बाहर आ जाओ। लाइक आपको आप अगर खुद को एक ब्रैकेट के अंदर फंसा के बैठे हो, या फिर आप ऐसे कह रहे हो कि मैं तो ऐसे ही हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकता, दिस इज नॉट माई टाइप, ये माई टाइप वाले जिंदगी आपका नहीं है। ओके, यू कैन बी एनीथिंग। ओके, तो काइंड ऑफ त्रोमा नगबो माँ क्या कह रहे हैं कि जहाँ पे आपको थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा है कि आप नहीं कर पाओगे, थोड़ा सा लिमिटेड सेल्फ लिमिटेड व्यू पॉइंट के नहीं मेरे हिसाब से ये मैं नहीं कर पाऊंगी या फिर कर पाऊंगा, या फिर मेरे हिसाब से आई एम नॉट गुड इनफ, काइंड ऑफ ये जो आपके परसेप्शंस है, ओके, इसको माँ कट ऑफ करने बोल रहे हैं आपको। माँ कह रहे कि कौन कहते हैं आपको कुछ डिफिकल्ट सिचुएशंस को फेस करना है, तभी जाके आपको अपना इनर स्ट्रेंथ पता चलेगा। सो आई फील कि कैओटिक सिचुएशंस में माँ आपको लेके आ रहे हैं सिचुएशंस के अंदर, ताकि आप उस सिचुएशन से बाहर आ सको, ताकि उस सिचुएशंस को आप परमानेंटली अपने लाइफ से कट ऑफ कर सको। तो आई काइंड ऑफ फील कि ये जो सिचुएशंस हैं आपके लिए, जो गाइडेंस आ रहा है वो है कि चाहे कितना भी नेगेटिव क्यों ना है सिचुएशंस, कितना भी डरावनी सिचुएशंस क्यों ना है, शायद वो आपकी कैपेसिटी से भी बाहर है इस टाइम पे। लाइक आपको लग रहा है कि ये जो मुसीबत है ये सॉल्व नहीं होने वाला इतना आसानी से, या फिर आप बहुत बुरी तरीके से फंस चुके हो, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि किसी और ने आपको फंसाया है और आप फंसते जा रहे हो ना। यहाँ पे माँ कह रहे, त्रोमा नगबो कह रहे हैं कि अब आपको चिंता करना नहीं होगा, आप इस इशू को परमानेंटली रिजॉल्व करेंगे, या तो किसी को कट ऑफ करके, या तो किसी चीजों को बंद करके, या फिर आप अपने रास्ते को बदल के, या फिर आप अपने रुद्र रूप लेके उस इनजस्टिस का मुकाबला करने वाले हो और किसी को सबक माँ सिखाएंगे। आपको डरने का कोई जरूरत नहीं, माँ आपको अपने करीब बुलाएंगे और आपके साथ शत्रुओं का मुकाबला करेंगे, आपके साथ देंगे माँ। और माँ ये भी कह रहे हैं कि ये जो समय है, इस समय में आपको निडर बन के आगे बढ़ना है, लाइक एक कैप्टन की तरह आगे बढ़ना है। आपके सामने एक बहुत टफ मुकाबला है, बट उस मुकाबला को आपको जीतना है, आपको भागना नहीं है। उसके बाद आते हैं चामुंडा माँ। ये जो आउटकम माँ आपके सामने लेके आ रही हो, माँ कह रहे हैं कि लाइफ में कितना भी इंटेंस ड्रामा क्यों ना चल रहा है आपका, ये हुआ है किस लिए? ये इसीलिए हुआ है क्योंकि आप साइकिक दलदल में फंस चुके थे। साइकिक दलदल में मतलब क्या है कि आपको पता नहीं चल रहा था कि आपको साइकिक प्रोटेक्शंस की जरूरत है। तो बात वही हुआ कि आप वनरेबल थे, आप किसी को ट्रस्ट कर रहे थे, बट वो ट्रस्टवर्दी नहीं था। तो क्या हुआ, चामुंडा माँ कब आते हैं? जब आपको पता नहीं चल पाता है कि आप नेगेटिव एनर्जीज को कंज्यूम कर रहे हो, या फिर किसी ने नेगेटिव अटैक किए हैं, किसी ने साइकिक अटैक किए हैं, किसी ने बुरे नजर डाले हैं। और जब आपको पता नहीं चल पाता है कि कब आपको डिसिप्लिन्ड वे में चलना है, कौन से चीज़ों को अलाउ करना है, कौन से चीज़ों को रोक लगाना है, जब ये सब चीज़ पता नहीं चल पाता है, तब आप क्या करते हो? तब आप हड़बड़ी करते हो। और जब आप लो फील करते हो, जब आप नेगेटिव फील करते हो, तब नेगेटिव एनर्जी हावी हो जाता है। सो कहीं ना कहीं माँ ने क्या किए, चामुंडा माँ
इस इंटेंस ड्रामा में चामुंडा माँ एंट्री ले लिए। देखो क्या है, श्रीबाला माँ क्या किस टाइम पे एंट्री लिया है, जब आपको रिजेक्शंस मिला था। क्या हो रहा है आपके लाइफ में, जब भी आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो ना, तब कुछ लोग आके आपको, या फिर कुछ सिचुएशंस, या फिर कुछ एनर्जी आके आपको पीछे धकेल दे रहे हैं, या फिर आपको कंट्रोल कर रहे हैं और आप दब जा रहे हो। तो इसीलिए त्रुमानगो माँ आके आपको कह रहे हैं कि आपको दबने का कोई ज़रूरत नहीं है, आपको भागने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको लड़ते जाना है एक वॉरियर की तरह। ओके, आपको किसी से वैलिडेशंस नहीं मांगना है। और जो लोग रुकावटें डाल रहे हैं या फिर जो लोगों आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, आप प्लीज उसी प्रॉब्लम को एंटरटेन मत करो। कुछ चीज़ों को परमानेंटली रिलीज करो, क्योंकि नहीं हो पा रहा है आपसे। लाइक कुछ टॉक्सिक चीज़ें आपके लाइफ में रह रहे हैं क्योंकि आप निकाल नहीं पा रहे हो उस चीज़ों को, और वही ड्रामा क्रिएट कर रहे हो, वही एवरीडे ड्रामा चल रहा है, और उसी के कारण आपका काम नहीं हो पा रहा है। तो अब वक्त आ चुका है कि आपको कुछ चीज़ों को परमानेंटली आपके लाइफ से रिलीज करना है। कुछ हैबिट्स को हो सकता है, कुछ पुराने डर को हो सकता है, जो भी वो करने वाले। एंड देन उस टाइम पे चामुंडा माँ आके आपको कह रहे हैं कि जो भी स्पिरिचुअल प्रोटेक्शंस की ज़रूरत है आपके इस समय में टू फाइट विद दिस नेगेटिव एनर्जी, वो माँ प्रोवाइड करेंगे। सो स्पिरिचुअली आप प्रोटेक्टेड हो। सेकंड क्या है कि लाइक आप डिसिप्लिन लाइफ नहीं लीड कर पा रहे थे। इधर आपका चक्रा बैलेंस नहीं हो पा रहा था, या फिर आप कंस्टेंट वॉक कर रहे थे, आप रेस्ट नहीं ले रहे थे। तो क्या हो रहा था ना कि आपके अंदर एक टॉक्सिक मैस्कुलाइन एनर्जी या फिर टॉक्सिक फेमिनाइन एनर्जी बढ़ जा रहा था। लाइक हम सबके अंदर मैस्कुलाइन एनर्जी रहता है, फेमिनाइन एनर्जी रहता है। और मैस्कुलाइन एनर्जी जब बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाते हैं, तब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ओवर पॉजेसिव हो जाते हैं, मैनिपुलेटिव हो जाते हैं। तब हम लोग चीज़ों को पुश करते हैं, क्लिंगी बन जाते हैं। और तब हम क्या करते हैं, तब हम हमारे फेमिनाइन एनर्जी को विश्वास नहीं करते, लाइक हम हमारे इंट्यूशंस को विश्वास नहीं करते। और उसी टाइम पे हम सारे मुसीबतें को क्रिएट करते हैं और सारे फेलियर को हम क्रिएट करते हैं। तो चामुंडा माँ कब आते हैं, जब आप अपने इंट्यूशंस को भरोसा नहीं कर पाते हो, जब आपको ऐसा लगता है कि नहीं सब कुछ झूठा है, मैं किसी को ट्रस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, शायद लोग जो कह रहे हैं वही सही है। जब ऐसे वक्त आ जाता है, इसका मतलब है यू आर अंडर एनी नेगेटिव इन्फ्लुएंस, आपका ध्यान कहीं और जा रहा है। उस टाइम पे माँ आके आपको सिखाते हैं कि बैठ जाओ, काम बंद करो, डिसिप्लिन लाइफ लीड करो और सीखो। तो चामुंडा माँ आके आपके लाइफ में एक डिसिप्लिन लेके आ रहे हैं, और वो आपको साइकिक प्रोटेक्शंस प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड चामुंडा माँ आके आपके अंदर जो एनर्जी टॉक्सिक हो गया था, उस टॉक्सिसिटी को हटा रहे हैं। और माँ एक एश्योरिटी दे रहे हैं कि आप सिर्फ सर्वाइव नहीं करोगे, इस इंटेंस ड्रामा में आप जीतोगे। सो डेफिनेटली ऐसा हो रहा था कि किसी ने आपको कंट्रोल कर रहा था, कोई टग ऑफ वॉर गेम चल रहा था, या फिर आपको ऐसा लग रहा था कि 2 कदम आप आगे बढ़ रहे हो एंड देन 10 कदम आप पीछे चले आ रहे हो। चीज़ें नहीं हो रहा था लाइफ में, रुक रुक के हो रहा था, आपको पता नहीं चल पा रहा था कि ऐसे क्यों हो रहा है। ये इसीलिए हो रहा है कि हो सकता है किसी ने साइकिक अटैक किए हैं, या फिर हो सकता है कि आप प्रॉपर लाइफस्टाइल मेंटेन नहीं कर रहे थे, हो सकता है कि आप हील नहीं कर पा रहे थे, हो सकता है कि आप डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर पा रहे थे। और जब आप डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते हो, तब आप फंसते जाते हो दलदल में। और चामुंडा माँ आके आपको उस दलदल से बचाते हैं, आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, शेल्टर देते हैं, और आपको जिताते हैं। तो इस टाइम पे मुझे जो मैसेजेस फील हो रहा है वो है कि भले आपके लाइफ में कितना भी तूफान क्यों ना चल रहा है, एट द एंड आप जीतोगे। साइकिक प्रोटेक्शन माँ चामुंडा आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। किसी भी टॉक्सिक मैस्कुलाइन एनर्जी को आप एंटरटेन ना करें, जो आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, जो अपनी ओपिनियन आपके ऊपर थोप दे रहे हैं, जो आपको कुछ चीज़ों को करने में मजबूर कर दे रहे हैं जो आप नहीं करना चाहते हो, प्लीज़ ये सब चीज़ों से आप दूर रहे। चामुंडा माँ और भी एक चीज़ कह रहे हैं कि अगर आपको एक ऐसा टेंडेंसी है कि एवरी टाइम आप काम करना चाहते हो, एवरी टाइम आप कुछ ना कुछ करना चाहते हो, तो ये भी एक बहुत गलत चीज़ है। कई कबार आपको बैठना होता है, कई कबार आपको लाइफ को फील करना होता है, कई कबार आपको थोड़ा सा देखना होता है कि क्या आप सही कर रहे हो, कौन सी चीज़ को आपको अलाउ करनी चाहिए, कौन सी चीज़ को आपको नहीं अलाउ करनी चाहिए। तो काइंड ऑफ यू रियली नीड टू सिट विथ योरसेल्फ, यू रियली नीड टू मेंटेन अ प्रॉपर डिसिप्लिन। तो यहाँ पे साफ बात है कि आपके अंदर हुनर है,
बट अभी भी कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो आपको पीछे धकेल दे रहे हैं, जो आपको बार बार नेगेटिव चीज़ों के प्रति आकर्षित कर रहे हैं, तो यू रियली नीड टू कट ऑफ समथिंग एंटायरली, क्योंकि वो चीज़ हो सकता है आपके एडिक्शंस, हो सकते हैं आपके पास्ट, हो सकते हैं आपके बैड हैबिट्स, हो सकते हैं आपके बैड क्वालिटीज, जो भी हो, टुडे इज द डे यू रियली नीड टू कट दैट थिंग ऑफ, क्योंकि उसी के वजह से ये सब नेगेटिव चीज़ें आ रहे हैं आपके लाइफ में। और देन चामुंडा माँ कह रहे हैं कि आपको और ज़्यादा डिसिप्लिन बनना है, आपको और ज़्यादा नीट एंड क्लीन रहना है। नीट एंड क्लीन नॉट इन दैट सेंस कि आपको कपड़ा बदलना है, घर को साफ करना है। नीट एंड क्लीन मतलब आपकी सोच, थॉट प्रोसेस को एकदम क्लीन एंड नीट रहना है, कि लाइक जितना हो सके पॉजिटिव चीज़ें आपको कंज्यूम करना है। वो सोशल मीडिया हो सकता है, लोग हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं। तो एंड ऑल्सो जब भी आप सेंस कर रहे हो कि कोई भी पर्सन नेगेटिविटी थोप दे रहे हैं या फिर आपको कंट्रोल कर रहे हैं, तो इमीडिएटली वहाँ पे एक बाउंड्री क्रिएट करना है। तो आई फील कि अगर इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा वनरेबल फील कर रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि करेंगे कैसे, तो ये कन्फर्मेशन है कि आप ही वो जो कर पाएंगे और आप साइकिक वे में प्रोटेक्टेड हो। कोई भी पर्सन आपको कुछ नुकसान नहीं कर सकते, एंड आप सिर्फ सर्वाइव नहीं करोगे, आप अपने टास्क को कंप्लीट भी करोगे और आप जीतोगे भी। दिस इज अ कन्फर्मेशन। सो आप जितना हो सके एक डिसिप्लिन लाइफ लीड करें, जितना हो सके नेगेटिविटी, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव लोग से दूर रहे, और जितना हो सके अपने पास्ट के अटैचमेंट से डिटैच रहे। आज आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा जय मां चामुंडा, एंड इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा हैशटैग देके माँ का लीटर नीबन बोल के। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोस के साथ। आप लोग देखते रहिए, प्यार करते रहिए, एंड ऑफ कोर्स ऐसे ही सपोर्ट कीजिए। बाय, जय माँ काली, जय मां चामुंडा।